अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश टेंसेस जो क्लास 7 का आपका टॉपिक है उसको देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि देयर आर 3 टेंसेस, 3 ज़माने हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब इन तीनों की आगे चार चार कैटेगरीज हैं। प्रेजेंट के अंदर इंडेफिनिट है, इसी तरह पास्ट में भी इंडेफिनिट है, फ्यूचर में भी होता है। उसके बाद कंटिन्यूस वो इन तीनों में है, इसी तरह परफेक्ट वो तीनों में है, और फिर परफेक्ट कंटिन्यूस जो है वो तीनों में है। तो ये तीनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है, सिर्फ हम वर्ब की फॉर्म चेंज करते जाते हैं या हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं तो वो आप जो है टेंस यानी ज़माना जो है वो बदल जाता है। सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं कि कोई भी सेंटेंस जो है, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो क्या है कि सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। यानी जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद आप वर्ब लिखते हैं उसकी जो भी फॉर्म हो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर हो तो, क्योंकि ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस के अंदर मौजूद हो। सो उसकी एक एग्जांपल है ही प्लेज क्रिकेट। ये आपका सब्जेक्ट है, काम करने वाला, वो खेलता है क्रिकेट। ये आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद उसका एक्शन है जो वो परफॉर्म करता है यानी वो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट कि वो किस चीज़ के ऊपर, यानी उस एक्शन का रिसीवर कौन है। सब्जेक्ट आपका डूअर ऑफ द एक्शन है, वर्ब आपका एक्शन है, और ऑब्जेक्ट दैट इज रिसीवर ऑफ द एक्शन। सो ये बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर हो, तो इसके अंदर चेंज नहीं आती। इसको हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, SVO शॉर्ट फॉर्म भी आप इसको SVO भी कह सकते हैं। नो विल मूव टू द टेंसेज। सबसे पहले इंडेफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट के इंडेफिनिट में तरीका क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES आप लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट है। S या ES आप कब लगाते हैं कि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ही शी इट होगा या कोई सिंगुलर नेम होगा, तो फिर हम जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जैसे प्ले की बजाय हम प्लेस कर देते हैं, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में भी है, तो वो करते हैं। जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो फिर हम वर्ब की फॉर्म के साथ S या ES नहीं लगाते। इस तरह पास्ट, उसमें सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में आप प्रेजेंट में थे, सेकंड फॉर्म आप लगाते हैं, फिर आप पास्ट में चले जाते हैं। अब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, क्योंकि आप ऑलरेडी डिड लगा चुके होते हैं। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जब डिड यूज़ करते हैं तो डिड डू की सेकंड फॉर्म है, तो जब आप हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते हैं तो उसके बाद वर्ब की ये जो फॉर्म होती है सेकंड, वो फिर सेकंड नहीं बल्कि वो फर्स्ट हो जाती है। देन फ्यूचर टेंस, फ्यूचर में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शेल आप लगाएंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब विल और शेल में क्या फ़र्क है कि आई और वी जो होते हैं इनके साथ शेल आता है, बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो प्रोनाउन हो आई वी के अलावा, जैसे यू है, ही शी इट है, दे है, वन है, समवन समथिंग, इंडेफिनिट हूँ, तो उन सब के साथ आप विल लगाएंगे। सिर्फ आई और वी के साथ आपने शेल लगाना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यहाँ पे ये मिसिंग है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट अगर हो तो वो लगाते हैं। देन कंटिन्यूस टेंस है। कंटिन्यूस में क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे इज, एम या आर में से। तो वो आपको पता है कि एम जो है वो माई के साथ लगाते हैं, आर जो है वो प्लूरल के साथ लगाते हैं, और इज सिंगुलर के साथ लगाते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, वो इकट्ठे ही लगेगा, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इस तरह जब आप पास में चले जाते हैं तो इसमें डिफरेंस क्या आता है कि हेल्पिंग वर्ब आपका चेंज हो जाता है, बाकी प्रोसीजर वही रहता है। वर्ब आपका वही वाली फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आपने चेंज करना है। इस तरह फ्यूचर में चले जाएंगे तो वहाँ आपका हेल्पिंग वर्ब अगेन चेंज हो जाएगा, आप हेल्पिंग वर्ब विल बी और शेल बी लगाएंगे। विल और शेल का अगेन वही रूल है कि आई और वी के साथ शेल और बाकी सब के साथ विल, और बाकी वही तरीका है, यानी प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में वर्ब की फॉर्म वही ING वाली रहेगी, प्रोग्रेसिव फॉर्म रहेगी, उसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, तो या जेरेंट भी आप उसको कहते हैं, तो वो वाली फॉर्म रहेगी। सिर्फ आपने हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे तो आप टेंस चेंज कर देंगे। सिर्फ इतना सा आपने सीखना है कि प्रेजेंट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, पास्ट में कौन सा यूज़ होता है, और फ्यूचर में कौन सा यूज़ होता है। देन परफेक्ट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव में से आप कुछ लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती तीनों में, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। अब हैज़ आप लगाते हैं सिंगुलर, जब आपका सब्जेक्ट होगा तो वहाँ हैज़ लगाएंगे, और प्लूरल या आई होगा तो फिर आप हैव लगाएंगे। इस तरह पास्ट में चले जाएंगे तो आपका हेल्पिंग वर्ब सिर्फ चेंज होना है, हैड, बाकी तरीका वही रहना, वर्ब की वही थर्ड फॉर्म है, और उसी तरह ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सिर्फ आपने हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव था प्रेजेंट में,
और पास्ट में आप हैड लगा देंगे। उसी तरह आप फ्यूचर में चले जाते हैं तो वहाँ आपके पास सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद विल हैव या शैल हैव लगाएंगे, वही विल या शैल हम पहले लगा रहे थे, उसके साथ अब हैव लगेगा, हैड या हैज़ नहीं लगेगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरह परफेक्ट कंटिन्यूस, ये लास्ट वाला है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ बीन या हैव बीन लगाएंगे, ये परफेक्ट भी होगा और कंटिन्यूस भी होगा। ये ध्यान में रखें कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे वो परफेक्ट वाले यानी हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव होंगे, और जो वर्ब की फॉर्म होगी वो कंटिन्यूस वाली। तो ये आसान तरीका है कि परफेक्ट भी होगा और कंटिन्यूस भी होगा। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद सिंस या फॉर लगाते हैं, और उसके बाद क्योंकि इसमें टाइम मेंशन होता है, अदरवाइज़ ये अगर आप उर्दू में इसको देखेंगे तो इसकी शक्ल वही रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रहे थे, रहे होंगे, उस तरह आता है, लेकिन इसमें साथ वक्त दिया जाता है 3 दिन से, 4 दिन से, मंगल से, बुध से, सुबह से, शाम से, ये वाला टाइम इसमें दिया होता है। तो इसमें हम सिंस या फॉर लगाते हैं। इसका रूल आपको पता है कि सिंस हम लगाते हैं फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ एग्जैक्ट टाइम पता हो, और फॉर लगाते हैं फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। इस तरह पास में चले जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब आपके पास हैड भी ना आ जाएगा, बाकी वही प्रोसीजर उसका, वही तरीका उसका रहेगा। फ्यूचर में चले जाएंगे तो वहाँ आपके पास विल हैव बीन और शैल हैव बीन, आपने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, बाकी वही तरीका है। सिंस और फॉर का वही मेथड है कि सिंस कब लगाना है और फॉर कब लगाना है। सो ये हमारे आज के टेंसेज हैं।